नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, एकदम ऑनेस्ट टॉक है। यह बात कहीं लिखी गई नहीं है, न याद की गई है। यह पूरी तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी का जो टाइम है बोर्ड एग्जाम का टाइम होंगे जो मई में है, और अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है 9th और 11th की जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कराने के लिए। तो इस विषय पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह बात सत्य है, एकदम सत्य है कि बहुत से विद्यार्थी का जो समय है 2020 में, जो कि एक ऐसा टाइम था जहां संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग गया। कहीं ऑनलाइन पढ़ाई हुई, कहीं नहीं हुई। एक तरीके से हम इसे वेस्ट इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को वो एक होता है, जब आप नॉर्मल क्लासरूम में जाते हो तो आपको फोर्स मिलता है, आपको टीचर फोर्स करते हैं कि आप पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल करोगे। वो नहीं था। ऑनलाइन एग्जाम हुई और ऑनलाइन एग्जाम के नतीजे हम सभी जानते हैं कैसे आते हैं, आप भी जानते होंगे। मैं भी 11वीं में हूँ, अभी मैं भी 12वीं पास नहीं किया हूँ। और खासकर मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ अभी जो 10वीं और 12वीं में इस समय बोर्ड परीक्षा का समय है। हो सकता है बहुत से लोग को अभी सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लग रहा होगा। मैं एग्जाम में क्या होता है इस समय कि हम हमेशा पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये बात सच है, ऑनेस्ट है, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन रख रहा हूँ। जब मैं भी 10th में था, मेरी परीक्षाएं आने वाली थी, मैं भी चाहता था कि मैं इसे दूर भागूं। पर जरा आप सोचिए कि किसी चीज से बचने के लिए दूसरे का हाथ थामना, क्या ये सही है? आप खुद एक बार सोचिए, कल को आप किसी तीसरे के लिए दूसरे का हाथ छोड़ दोगे तो अभी बहुत से ख्याली पुलाव दिमाग में पक रहे होंगे। काश मैं YouTube कर लेता हूँ, यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। आप ढेर सारे एक्सक्यूज होंगे। आप सोच सकते हो, आपके पास बहाने बनाने के ढेर सारे तरीके हैं। काम करने का क्या तरीका होता है? एक तरीका, काम करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि हम कल तक अपने काम को टाल के रखते हैं। कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। अब हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम मई में है, तो चलो अप्रैल में पढ़ाई चालू करेंगे। ये आपको नहीं करना है। किसी और डायरेक्शन में दिमाग नहीं दौड़ाना है। ये जो टाइम पीरियड है आपका, आपको मैक्सिमम टाइम जो मिला है, इसका आपको उपयोग करना है। आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस भगवान जी ने आपको दिन भर में 24 घंटे दिए और बोले तुम जितना खर्चा करना सको, जितना खर्चा तुम कर सको 24 घंटा का करो। इस पूरे 24 घंटे तुम्हारे पास है और केवल 24 घंटा में ही तुमको खत्म करना है। अगर तुम खत्म नहीं कर पाए तो तुमसे छीन लिया जाएगा। ये मैंने कहीं सुनी थी एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपको बोल रहा हूं। यदि आपने 24 घंटा का उपयोग नहीं किया तो आपसे छीन लिया जाएगा। अर्थात ये जो पल आपके पास अभी है, उस पल में बीत जाएगा। यदि आप इसका उपयोग नहीं करोगे तो आपकी छीन लिए जाएंगे, यानी कि ये भूतकाल में चला जाएगा। और यही होता है हम सभी के साथ। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और करते करते विचार भी बहुत से आते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सवाल बहुत बड़ा है, और अगर आप बारीकी से समझना चाहें तो ये सवाल जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। नहीं होती पढ़ाई क्योंकि कुछ रीजन ही नहीं है। क्या रीजन है? रीजन होगा तब ना पढ़ेंगे। क्या रीजन होगा? क्या रीजन होगा? जनरली हम इसी सवाल में रहते हैं और हमारे पास कुछ सच्ची में रीजन नहीं होता। फैसिलिटीज ढेर सारे हैं। बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। पढ़ना चाहते हैं, लगन से पढ़ते हैं। हमारे पास तो फोन है, आप इस फोन में वीडियो देख रहे होगे, ढेर सारी लाइटिंग होगी। यहाँ तमाम ऐसी सुविधाएं होंगी आपके पास जो बाकियों के पास नहीं है। उनके बारे में सोचिए। फिर भी वो पढ़ते हैं
ताकि उनकी जो स्थिति आज है कल उससे बेहतर हो। और कल क्या है, कल एक प्रकार से आप एक फंक्शन मानिए, जो आप आज जो कार्य कर रहे हैं कल को वही आउटपुट मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, रिजल्ट पक्ष में नहीं आएंगे, परंतु आपको अनुभव जरूर मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस अपना काम करना है, अपना 100% देना है। आपको यही तो करना है, अपना आप 100% दे दीजिए। आपके पास तमाम जीवन पड़ी हुई है, इतनी लंबी पारी है अभी बाकी है, और कुछ समय उसमें से आप क्या पढ़ाई को नहीं दे सकते? और आप यकीन मानिए, जो पढ़ाई है हमें लगता है बहुत भारी है, पर आप उस व्यक्ति को देखिए जो पढ़ने के बाद वही 9 से 5 वाली नौकरी करता है, सुबह सुबह वही शक्ल लेके जाता है, शाम को उतरा हुआ शक्ल लेके आता है। और हम जो सुबह सुबह उतरे हुए शक्ल से तो स्कूल जाते थे, जब लौटते थे तब थके हुए होते थे, लेकिन उसके बीच में समय कैसे बीतता था हमें पता भी नहीं लगता था। क्योंकि ये जो पल है विद्यार्थी जीवन के, यह अमूल्य पल है, यही आपके जीवन के भविष्य को बनाता है। आप समझ रहे हैं? और आपका जो विद्यार्थी जीवन है वह हमारे देश के भविष्य का निर्माण करता है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई ज्ञान की। आप कुछ प्रैक्टिकल सोचते हैं। आप कभी भी दिन में टाइम टेबल ना बनाइए, क्योंकि टाइम टेबल बनता ही है टूटने के लिए। आपको क्या लगता है आप समय को पकड़ के रखोगे? आपको क्या लगता है कि आप समय के साथ एकदम साथ साथ चलोगे? नहीं, कहीं ना कहीं आप पिछड़ोगे। अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि आप सुबह सुबह 6 बजे उठोगे, तो मान लो अगर आपने 5 मिनट भी देरी की ना तो आपका फ्लो टूट जाएगा। ये होता है टाइम टेबल के साथ। तो क्या किया जाए? टारगेट बनाइए, दिन ब दिन टारगेट बनाइए, और यकीन मानिए जब आप उन लक्ष्य को पूर्ण करेंगे तो आपको जो अंदर से खुशी होगी ना, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। आप यकीन मानिए, प्रत्येक दिन हमें मेहनत करना है। ऐसा कुछ बड़ा गोल भी नहीं है, सिंपल सा टारगेट है, आज एक चैप्टर खत्म करूंगा साइंस का या मैथ्स का, बस यही है। प्रत्येक दिन जो हम एफर्ट डालते हैं उससे ही हमारा कल का निर्माण होता है। हो सकता है वो रिजल्ट उस दिन ना आए जिस दिन रिजल्ट का आना था, पर आप अगर ध्यान से बारीकियों से समझेंगे जीवन को, तो जब संपूर्ण जीवन या फिर आप जितने भी साल के होंगे 15-16, क्या आपको लगता है एक दिन डिसाइड कर लेगा उसने आप कितने मेहनत किए हो? जी बिल्कुल नहीं। आपको परिश्रम का फल मिलेगा, थोड़ा बाद में मिल सकता है। बस धैर्य रखना है, धीरज रखना है, संयम रखना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इस प्रकार आप जो अपनी मानसिकता है आप इस प्रकार बना सकते हैं ताकि कठिन से कठिन परिस्थिति भी आए वो आप फोकस रहें, आपको आपका लक्ष्य नजर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। एवं मैं सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि फोर्स न डालें। जो फोर्स है वो नेसेसरी इसलिए भी है ताकि हम आज से बेहतर बन सके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नंबर की ओर भागते हैं। नंबर की ओर मत भागिए। आप पढ़ेंगे, नंबर अपने आप आएंगे, और नहीं भी आए तो आप खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत से होते हैं नंबर अगर थोड़े से भी एक्सपेक्टेड से कम। याद रखिए, जीवन में जो दुख होना है ना, तो आप एक्सपेक्टेशन पाल लीजिए। भाई साहब, आप दुखी हो गए ही होगे। जहां एक्सपेक्टेशन नहीं वहां दुखी नहीं। ये जो आशा और अपेक्षा है, जो अलग अलग शब्द है, इसको हम मर्ज कर देते हैं। नहीं, अपेक्षा नहीं रखना है, आशा रखना है। वी कैन डू बेटर, बट अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, आशा हो। And these are the terms that will definitely lead to your success. Have faith in yourself, have faith in God. खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। यहाँ पे वीडियो की समाप्ति होती है।
जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।